इसरो के सोलर मिशन ने रचा इतिहास। एरो ऑर्बिट में स्थापित हुआ आदित्य L1 5 महीने बाद सूरज के L1 पॉइंट पर पहुंचा। हेलो ऑर्बिट में 5 साल तक रहेगा आदित्य L1, सूर्य के रहस्यों का लगाएगा पता। सोलर मिशन की सफलता से गदगद इसरो चीफ, कहा 126 दिन की लंबी यात्रा के बाद अंतिम पॉइंट पर पहुंचा आदित्य L1। सोलर मिशन की सफलता पर पीएम ने दी बधाई, का आदित्य L1 अपने लक्ष्य तक पहुंचा, भारत की एक और बड़ी उपलब्धि। गोरखपुर में सीएम योगी का बड़ा बयान, लॉ एंड ऑर्डर पर कहा पिछली सरकारें कब्जा करती थी, आज कब्जा छुड़ाकर लोगों के भले का काम होता है। सीएम योगी ने डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाए, कहा 2014 के बाद देश में शुरू हुआ विकास, सरकार की योजनाओं से लाभार्थी खुश। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी, ईडी अधिकारियों पर हुए हमले के बाद परिवार समेत गायब हैं। ईडी अधिकारियों के हमले के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन, हावड़ा में फूके पुतले, सरकार के खिलाफ की गई नारेबाजी। टीएमसी सरकार में पश्चिम बंगाल अराजकता की आग में जल रहा, ईडी पर हमले को लेकर बोले केशव प्रसाद मौर्य। शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ मुंबई में एक और केस दर्ज, भगवान राम पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, शिवसेना ने दिया राम मंदिर में दान, मंत्री उदय सामंत ने अयोध्या में सौंपे 11 करोड़ रुपए के चेक। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर सियासत जारी, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बोले भगवान के यहाँ निमंत्रण नहीं होता, खुद जाते हैं लोग। राम मंदिर की आड़ में लोगों को बांट रही है सरकार, जमाते इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट सलीम इंजीनियर का बयान। प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर खरगे का अटैक, का हर दिन फोटो सेशन करा रहे हैं पीएम, मणिपुर हिंसा पर अब तक क्यों खामोश। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर जल्द होगा फैसला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का बयान। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी महाराष्ट्र कांग्रेस, सभी 48 सीटों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के नाम 10 जनवरी तक मंगवाए गए। कांग्रेस के 48 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम मांगने पर हलचल तेज, शरद गुट की प्रवक्ता विद्या चौहान बोली सभी इंडिया अलायंस के तहत लड़ेंगे चुनाव। सीट शेयरिंग के सवाल पर बोले अखिलेश यादव, गठबंधन में किसे कहां से लड़ना है जल्द पता चलेगा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का दावा, हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीट जीतेगी पार्टी। लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुटी बीएसपी, यूपी के सभी जिलों में करेगी जनसभाएं, 15 जनवरी को लॉन्च होगा बहन जी ऐप। हरियाणा के पंचकुला में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो, सीएम मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे। जेपी नड्डा ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा भारत में राजनीति की संस्कृति बदली, सबका साथ सबका विकास पर सरकार का फोकस। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के नेताओं को जेल भेजना चाहती है बीजेपी, दिल्ली की मंत्री आतिशी का केंद्र सरकार पर अटैक। राज्यसभा चुनाव के लिए व्यक्तिगत रूप से नामांकन फॉर्म पर भर सकेंगे आप नेता संजय सिंह, कोर्ट ने इजाजत दी। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नाम आने पर भड़के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बताया। हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद को ईडी का समन, 16 जनवरी को जांच में शामिल होने का आदेश। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से समीर महेंद्रू को राहत, 2 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी गई। जम्मू कश्मीर में आतंक का होगा सफाया, एनआईए ने आतंकी गुट से जुड़े आरोपी आमिर मुश्ताक गनई की संपत्ति कुर्क की। गैंगस्टर आतंकी सिंडिकेट पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्यों की 4 संपत्तियों की कुर्की। राजनाथ सिंह ने कहा गुरुकुल परंपरा को आगे बढ़ा रहे स्वामी रामदेव, जरूर मिलेगी कामयाबी। सीएम पुष्कर धामी ने किया राम मंदिर का जिक्र, कहा पीएम के नेतृत्व में अयोध्या में विराजमान हो रहे भगवान राम, सभी जगह आज हो रहे हैं काम। सीएम शिंदे ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का किया निरीक्षण, 12 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव, 121 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर का आदेश। राजस्थान में 72 आईएएस अफसरों का भी तबादला, अलवर जोधपुर समेत कई जिलों के कलेक्टर्स बदले गए। भोपाल में बालिका गृह से 26 बच्चियां गायब, बिना परमिशन के चिल्ड्रन होम चलाने का आरोप, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने उठाए बाल गृह से 26 बालिकाओं के गायब होने का मामला, सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की। कर्नाटक सीएम ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक, प्रदेश की कानून व्यवस्था पर अपडेट लिया। गुरुग्राम में गौ तस्करों की हैवानियत आई सामने, के एमपी एक्सप्रेस वे पर चलती गाड़ियों से फेंकी जिंदा गाय। गौ तस्करों ने कई किलोमीटर तक रॉन्ग साइड दौड़ाई गाड़ी, पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार, 5 फरार। मुंबई पुलिस के साथ 2 विदेशी नागरिकों की हाथापाई, 9 करोड़ की ड्रग्स के साथ गिरफ्तार। बीएसएफ ने छापेमारी के बाद 2 किलो से ज्यादा सोना पकड़ा, बांग्लादेश से भारत में तस्करी कर लाया जा रहा था। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में लूट की वारदात, हेलमेट पहनकर आए 2 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। नागपुर में बर्फ फैक्ट्री में सिलेंडर ब्लास्ट, 2 मजदूर घायल, अस्पताल में कराए गए भर्ती। गैंगस्टर शरद मोहोले हत्या मामले में पुणे क्राइम ब्रांच का एक्शन, 8 लोगों को किया गया अरेस्ट। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई में जलीकट्टू का आयोजन, खेल के दौरान 28 लोग जख्मी। 32 साल बाद श्रीनगर के भैरव मंदिर में हुई पूजा अर्चना, पंडितों ने कहा बेहतर हालात के कारण सब संभव हुआ। तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2024 में हिस्सा लेगा सिंगापुर, 7 और 8 जनवरी को चेन्नई में होगा आयोजन।
भारत के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए अफगानिस्तान ने किया टीम का ऐलान। टीम में 19 खिलाड़ियों को किया गया शामिल।